हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि जनरल होगी और कलेक्टिव प्लस टाइमलेस भी होगी। तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। कुछ अगर रेजोनेट ना करे आपसे तो लीव इट टू द यूनिवर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Two of Wands. Please guide me. Whatever is King of Cups. Messages. Love messages for my viewers. Love messages for my viewers. Ace of Cups. और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सॉर्ड्स। चलिए अभी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वीडियो में जा सकते हैं अगर आपको ये पार्ट देखना नहीं हो तो। प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ वांड्स। ओके, द स्टार, the Emperor, Page of Cups. All right. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। तो कप्स की एनर्जी आई है, बहुत प्यारी सी एनर्जी है क्योंकि कप्स की एनर्जी यूजुअली इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इधर साइंस, हाइलाइटेड साइंस आपके हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरिस, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये हाइलाइटेड साइंस है और ये मतलब ये नहीं करता कि ये हाइलाइटेड साइंस के वजह से ही बस आप सोच रहे हो कि यही साइंस है। तो ऑल साइन रीडिंग होती है यूजुअली, तो आप उसमें ध्यान मत दीजिए और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो मुझे पहली चीज़ तो ये दिख रही है, कुछ तो ऐसा है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो अभी फ़िलहाल तो आप आगे की सोच रही हो। ठीक है, और एक हीलिंग फेज चल रहा है आपका। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि मे बी इन द रीसेंट पास्ट आप लोग बहुत एक टॉक्सिक लेवल पे चले गए थे जिससे आप रिकवर कर रहे हैं, जिससे आप हील कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप एक नए रिलेशनशिप में आए हो और ये रिलेशनशिप पहले वाले रिलेशनशिप से बहुत बेटर है, बहुत मतलब पीसफुल है, आप जिसमें आप हील कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद से हील कर रहे हो। ठीक है, आप एक बैलेंस ला रहे हो अपने ज़िंदगी में, आप बैलेंस चाहते हो अपने ज़िंदगी में। ठीक है, और एट दिस स्टेज आप ऐसा हो रहा है कि आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो अभी। ठीक है, बहुत मैच्योर हो चुके हो, आपके इमोशंस को कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, आप मतलब वो एक स्टेज में जा चुके हो। ठीक है, एम्परर की एनर्जी ये भी बताती है कि आप बहुत थॉटफुल हो रहे हो, एक प्रैक्टिकलिटी भी ला रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यही बताती है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से सोच भी रहे हो। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसा हो रहा है कि मिक्सचर हो रहा है, मतलब आप इमोशनली भी स्टेबल हो और माइंड से भी प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, और इन द नियर फ्यूचर दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप जो होगा ना आपका, अगर जो रिलेशनशिप में है अभी फ़िलहाल, जिसके लिए मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप लोग देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एक बहुत मतलब अच्छी स्टेट की तरफ जा रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि इमोशनली एक बहुत फुलफिलिंग एनर्जी आ रही है आपकी। ठीक है, किसी का लेकिन ये हो सकता है कि कुछ थोड़े इमेच्योर एनर्जीज हो सकते हैं। ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बट ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग भी आ रही है ये रिलेशनशिप में।
ठीक है। और अगर जो लोग सिंगल है उनके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप खुद से प्यार करने लगे हो, ठीक है। एक सेल्फ लव वाली चीज़ आ रही है इधर, ठीक है। जो आप इमेच्योरिटी से थोड़ा मेच्योरिटी में जा रहे हो, खुद के लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। और थोड़ा सा देख लेते हैं आप इधर कार्ड्स में ऐसा भी देख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हो तो मे बी आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, जो कि प्रेगनेंसी बता रही है, ठीक है। सो चेक आउट फॉर दैट, क्लैरिफाई मोर, डिवाइन, मोर, डिवाइन। 3 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत आ रही है, विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, बिकॉज कप्स की एनर्जी पूरा इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। डेथ कार्ड, ओके, रख देती आपको कार्ड्स दिख जाएंगे फिर। ओके, द मून, ओ माय गॉड, आज रीडिंग बहुत इमोशनल रीडिंग है। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं, एम्प्रेस की कार्ड। ओके, तो एक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेलिब्रेशन आ रहा होगा आपके लाइफ में, ठीक है, जिधर आप किसी को मिल भी सकते हो। कोई एक लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है आपके लिए, जो सोलमेट हो सकता है आपका, या तो ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में बेसिकली, ठीक है। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। लेकिन माइंड यू, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, आप ज़्यादा इमोशनल ओवरफ्लो मतलब मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अगर हो सके तो लॉजिकली सोचिएगा कि अगर कि सिंगल्स के लिए मैं ये स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि अगर कोई आप रिलेशनशिप में जा रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए, तो थोड़ा सा लॉजिकल होइएगा, क्योंकि क्या होता है यूजुअली हम लोग इमोशनल जब होते हैं ना, तो हम प्रैक्टिकली सोचना बंद कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंडफुल होएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यू डोंट वांट टू गेट हर्ट, राइट। तो हाँ, और हम ये भी देख सकते हैं कि आपको मैंने वैसे जैसे बोला था कि प्रेगनेंसी दिख रही है, देखिए एम्प्रेस की कार्ड ये भी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। और ये जो लव होगा ना, जो आपका रिलेशनशिप होगा, या तो जिस रिलेशनशिप में आप हो फ़िलहाल, या तो जिस नए रिलेशनशिप में आप अभी फ़िलहाल आए हो, ये रिलेशनशिप बहुत नर्चरिंग रिलेशनशिप होगा, ठीक है, विच इज़ अ वेरी प्योर एनर्जी। आप मतलब इमोशनली पूरा बैलेंस रहेंगे। आपका पार्टनर इज़ लाइक ही और शी वॉन्ट्स टू pour the heart towards you actually। तो वैसी वाली एकदम एनर्जी आ रही है, ठीक है। और 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं, बिकॉज बहुत प्यारी रीडिंग आई है। What is the future of this relationship? What's the future of this relationship? Okay, 10 of Cups. One more. द फूल, ऑल राइट, ठीक है। तो फ्यूचर में जाके भी ये रिलेशनशिप एक मतलब हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लव मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, या तो मैरिज प्रपोजल्स बेसिकली आ सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और ये हो सकता है 10 मंथ्स के अंदर आपका हो सकता है, ठीक है। अभी से लेके 10 मंथ्स तक, या तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उधर से लेके 10 मंथ्स तक आपका एक लव प्रपोजल आ सकता है। और एक फूल की एनर्जी ये भी बताती है कि एक न्यू बिगनिंग होगी रिलेशनशिप में, अगर आप टॉक्सिक लेवल पे रिलेशनशिप हैंडल कर रहे थे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये डॉग की एनर्जी ये बताती है कि लॉयल्टी, तो लॉयल्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये रिलेशनशिप में आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप में आप हो, सिंगल हो या जो भी हो, आपको लॉयल्टी भर भर के मिलेगी, ठीक है। बस थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी जो है उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी द एंजल गाइडेंस फॉर यू। Angels, please guide me. Angel guidance. Angel guidance. Okay, wait.
आंसर्स, लिसन टू योर इंट्यूशन। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके नॉट द राइट, ऑल राइट, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ सिंगल्स के लिए, अगर आप, ऐसा हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हो ना, तो अभी थोड़ा फ़िलहाल रुकिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि माइंड बॉगल अप हो जाता है और हमको धुंधला जैसा हो जाता है कि हाँ यही बंदा या यही बंदी हमारे लिए सही है, लेकिन थोड़ा सा आप मतलब परखिए, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा मेडिटेट कीजिए, जिससे बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपको आंसर्स बिल्कुल मिलेंगी। और लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपकी स्पिरिचुअल गाइड है, ठीक है। तो अगर बोल रहा है आपकी इंट्यूशन कि ये बंदा या बंदी सही नहीं है, तो मत जाइए, ठीक है। अपनी दिल की सुनिए, नॉट द राइट टाइम। तो अभी फ़िलहाल ये सही टाइम नहीं है रिलेशनशिप में आने का। और अगर आप ऑलरेडी आ गए हो ये रिलेशनशिप में, तो ऐसा मतलब थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए इंसान को कि लॉयल है कि नहीं। लेकिन रीडिंग से ऐसा तो दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप लॉयल है बहुत, बट स्टिल एंजल्स अगर गाइड कर रही है तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। पर्सनल बुकिंग्स बाय करनी हो तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं, उधर आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।